कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वामन पुराण 43वां अध्याय स्थाणु तीर्थ स्थाणु वट और सन्निहत्य सरोवर के संबंध में प्रश्न और ब्रह्मा के हवाले से लोमहर्षण जी का उत्तर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषयः ऊचु स्थाणु तीर्थस्य माहात्म्यं वटस्य च महामुने असन्निहत्य सरोत्पत्तिं पूर्णं पांसुनं ततः लिंगानाम दर्शनात् पुण्यम स्पर्शेन च किं फलम तथैव सर्वमाहात्म्यं ब्रूहि सर्वमशेषतः। लोमहर्षणोवाचो शृण्वन्तु मुनयः सर्वे पुराणं वामनं महतो यच्छ्रुत्वा मुक्तिमाप्नोति प्रसादाद् वामनस्य तु। सनत्कुमारमासीनं स्थाणोर्वट समीपतः ऋषिर्भिर्बालखिल्याद्यैर्ब्रह्मपुत्रैर्महात्मभिः मार्कण्डेयो मुनिस्तत्र विनयेनाभिगम्य च पप्रच्छो सर्वमाहात्म्यं प्रमाणं च स्थितिं तथा। मार्कण्डेय उवाचो ब्रह्मपुत्रो महाभागो सर्वशास्त्र विशारदा अब्रूहि मे सर्वमाहात्म्यं सर्वपापक्षयावहम्। कानि तीर्थानि दृश्यानि गुह्यानि द्विजसत्तमा लिंगानि हृति पुण्यानि स्थाणुर्यानि समीपतः येषां दर्शनमात्रेण मुक्तिं प्राप्नोति मानवः। वटस्य दर्शनं पुण्यमुत्पत्तिं कथयस्य मे। प्रदक्षिणायां यत् पुण्यं तीर्थस्नानेन यत् फलं गुह्येषु चैव दृष्टेषु यत् पुण्यामभिजायते। देवदेवो यथा स्थाणुः सरो मध्ये व्यवस्थितः किमर्थं पाशुनाम शक्रास्तीर्थं पूरितवान् पुनः। स्थाणुतीर्थस्य माहात्म्यं चक्रतीर्थस्य यत् फलं सूर्यतीर्थस्य माहात्म्यं सोमतीर्थस्य ब्रूहि मे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शंकरस्य च गुह्यानि विष्णोः स्थानानि यानि च कथयस्व महाभागो सरस्वत्याः सविस्तरं। ब्रूहि देवाधिदेवस्य माहात्म्यं देव तत्त्वतः विरञ्च्यस्य प्रसादेन विदितं सर्वमेव च। लोमहर्षणोवाचो मार्कण्डेय वचा श्रुत्वा ब्रह्मात्मा सा महामुनिः अतिभक्त्या तु तीर्थस्य प्रवणीकृतमानसः पर्यङ्कं शिथिलीकृत्वा नमस्कृत्वा महेश्वरं कथयामास तत्सर्वं यच्छ्रुतं ब्रह्मणः पुनः। सनत्कुमार उवाचो नमस्कृत्य महादेवो मीशानं वरदं शिवम् उत्पत्तिं च प्रवक्ष्यामि तीर्थानां ब्रह्मभासिताम्। पूर्वमे कार्णवे घोरे नष्टे स्थावर जंगमे अब्रहदण्डं भूदेकं प्रजानां बीजसंभवम् तस्मिन्नण्डे स्थितो ब्रह्मा शयनायोपचक्रमे सहस्रयुगपर्यन्तं सुप्त्वा सा प्रत्यबुध्यत। सुप्तोत्थितस्तदा ब्रह्मा शून्यं लोकं पश्यत सृष्टिं चिन्तये तस्तस्य रजसा मोहितस्य च। रजः सृष्टि गुणं प्रोक्तं सत्वं स्थिति गुणं विदुः उपसंहार काले च तमो गुणः प्रवर्तते। गुणातीतः सा भगवानो व्यापकः पुरुषः स्मृतः तेनेदं सकलं व्याप्तं यत् किंचित् जीव संज्ञितं। सा ब्रह्मा सा च गोविन्दो ईश्वरः सा सनातनः यस्तं वेदं महात्मानं सा सर्वं वेद मोक्षवितो। किं तेषां सकलैस्तीर्थैराश्रमैर्वा प्रयोजनं येषामनन्तकं चित्तमात्मन्येवं व्यवस्थितम्। आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था सत्योदकाशील समाधियुक्ता तस्यां स्नातः पुण्यकर्मा पुनाति न वारिणासोऽध्यति चान्तरात्मा। एतत् प्रधानं पुरुषस्य कर्म यदात्मसम्बोधसुखे प्रविष्टं ज्ञेयं तदेव प्रवदन्ति सन्तास्तप्ताय देहि विजहाति कामान्।
नैतादृशं ब्रह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यचात शीले स्थितिर्दंड विधान वर्जन मक्रोधनश्चोपपरमा क्रियाभ्याः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सद्गोविंदाति जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एतद् ब्रह्मा समासेनो मयोक्तं ते दुजोत्तमां यज्ञात्वा ब्रह्म परमं प्राप्स्यसि त्वं न संशयः। इदानीं शृणु चोत्पत्तिं ब्रह्मणः परमात्मनः इमं चोदाहरन्त्येव श्लोकं नारायणं प्रति। आपो नारा वै तनौ इत्येवं नाम शुश्रुमाः तासु सेते सा यस्माच्च तेन नारायण स्मृता। विशुद्धा सलिले तस्मिन् विज्ञायान्तर्गतं जलम् अंडं विभेद भगवांस्तास्मोदित्य जायतो। ततो भूर्भवत्तस्मादो भुवः इत्यापरा स्मृताः। स्वः शब्दश्च तृतीयो भूत भूर्भुवः स्वेति संज्ञिताः। तस्मात्तेजः समभवतो तत्सवितुर्वरेण्यं यतो उदकं शोषयामासो उत्तेजो दण्ड विनिःसृतं तेजसा शोषितं शेषम् अकललत्वामुपागतम् कललादो बुद्बुदं गेयं ततः काठिन्यतां गतं। काठिन्याद् धरणी गेयाः भूतानां धारिणी हि साः। यस्मिन् स्थाने स्थितं ह्यण्ड्यं तस्मिन् सन्निहितं सरः। यदाद्यं निःसृतं तेजस्तस्मादादित्य उच्यते। अंड्यमध्ये समुत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः। उलभं तस्या भवन्मेरुर्जरायुः पर्वता स्मृताः। गर्भोदकं समुद्राश्च तथा नद्यः सहस्रशः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नाभिस्थाने यदुदकं ब्रह्मणो निर्मलं महतो अमहात् सरस्तेन पूर्णं विमिलेनो वराम्भसाः। तस्मिन् मध्ये स्थाणुरूपी वटवृक्षो महात्मनाः। तस्माद् विनिर्गता पर्णाः ब्राह्मणां क्षत्रिया विशाः। शूद्राश्च तस्मादुत्पन्नाः शुश्रूषार्थं द्विजन्मनाम। ततश्चिन्तयतः सृष्टिं ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनाः। मनसा मानसा जाताः सनकाद्या महर्षयाः। पुनश्चिन्तयतस्तस्याः प्रजाकामस्य धीमतः उत्पन्ना ऋषयः सप्त ते प्रजापतयो भवनो। पुनश्चिन्तयस्तस्य रजसा मोहितस्य च बालखिल्या समुत्पन्नास्तपः स्वाध्याय तत्परः। ते सदा स्नाननिरताः देवार्चनपरायणाः उपवासैर्व्रतैस्तीव्रैः शोषयन्ति कलेवरं। वानप्रस्थेन विधिनाः अग्निहोत्रो समन्विताः तपसा परमेणेह शोषयन्ति कलेवरं। दिव्यं वत्ससहस्रं ते कृशाधमनी सन्तताः आराधयन्ति देवेशं न चातुष्यति शङ्कराः। तथा कालेन महता उमया सह शङ्करः आकाशमार्गेण तदा दृष्ट्वा देवी सुदुःखिताः। प्रासाद्य देवदेवेशं शङ्करं प्राहि सुव्रताः। क्लिश्यन्ते ते मुनिगणाः देवदारू वनाश्रयाः। तेषां क्लेशक्षयं देवं विधेहि कुरु मे दवाम। किं देवधर्मनिष्ठाना अमनन्तं देवदुष्कृतम्। नद्यापि येन शुद्धयन्ति शुष्कस्याभ्यास्विस्थितशोषिताः। तच्छ्रुत्वा वचनं देव्याः पिनाकीपतितान्धकाः। प्रोवाच प्रहसन्मूर्ध्निः चारुचन्द्रासु शोभितः। श्रीमहादेवोवाच नो वेत्सि देवी तत्त्वेन धर्मस्य गहना गतिः। नैते धर्मं विजानन्ति नाचाकाम विवर्जिताः। ओम नमः शिवाय। नाचाक्रोधेन निर्मुक्ता केवलं मूढबुद्धयाः। एतच्छ्रुत्वा बब्रीदो देवीं माममैवं सांसितव्रतानो। देव प्रदर्शयात्मानं परमकौतूहलं हि मे। सः इत्युक्त्वा उवाचेदं देवीं देवः स्मिताननाः। तिष्ठ त्वमत्र यास्यामि
यत्र ते मुनिपुंगवाः साधयन्ति तपोघोरं दर्शयिष्यामि चेष्टितम् इत्युक्त्वा तु ततो देवीं शङ्करेण महात्मनाः गच्छस्त्वेत्त्वा मुदितां भर्तारं भुवनेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। यत्र ते मुनयः सर्वे काष्ठलोष्ठो समास्थिताः अधीयाना महाभागाः कृताग्निसदनक्रियाः तान् विलोक्य ततो देवो नग्नः सर्वांग सुन्दरः वनमाला कृता पीडो युवा भिक्षा कपालभृतौ आश्रमे पर्यटन भिक्षां मुनीनां दर्शनं प्रति देहि भिक्षां ततश्चोक्त्वा ह्रासमादाश्रमं ययौ तं विलोक्याश्रमं गतं वियोषितो ब्रह्मवादिनामो सकौतुकस्तो भावेन तस्य रूपेण मोहिताः प्रोचुः परस्परं नार्यो एहि पश्यामि भिक्षुकं परस्परमिति चोक्त्वा गृह्य मूलफलं बहु ग्रहाण भिक्षामुचुस्तास्तं देवं मुनियोषिताः सा तु भिक्षा कपालं तं प्रसार्य बहुसादरं देहि देहि शिवं वोस्तुः भवतीभ्यस्तपोवनेः अहसमानस्तु देवेशस्तत्र देव्या निरीक्षितः तस्मै दैत्येव तां भिक्षां प्रपस्तुस्तं स्मरातुराः। ओम नमः शिवाय। नार्यः ऊचु कौसो नाम व्रता विधिस्त्वया तपसा सेव्यते यत्र नग्नेन लिंगेन वनमाला विभूषिताः भवान् वै तापसो हृदया स्मो यदि मन्यसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। इत्युक्तस्तापसीभिस्तुः प्रोवाच हसिताननः इदमीदृगव्रतं किञ्चिद् रहस्यं प्रकाश्यते शृण्वन्ति बहवो यत्र तत्र व्याख्याना विद्यते अस्य व्रतस्य सुभगा इति मत्वा गमिष्यथा एवमुक्तस्तदा तेनो तः प्रत्यूचुस्तदा मुनिं रहस्ये हि गमिष्यामोह मुनेन कौतुकं महतो इत्युक्ता तास्तदा तं वै जग्रहु पाणिपल्लवैः काचित् कंठे सकंदर्पाः बाहुभ्यामोपरस्तथाः जानुभ्याम परा नार्याः केशेषु ललितापराः अपरास्तु कटीरन्ध्रेः अपरा पादयोरपीः क्षोभं विलोक्य मुनयाः आश्रमेषु स्वयोषिताम् हन्यतामिति सम्भाष्य काष्ठपाषाणपाणयाः पातयन्ति स्म देवस्य लिंगमुद्रस्य भीषणं पतिते तु ततो लिंगेः गतोऽन्तर्धानमीश्वरः देव्या सा भगवान् रुद्रः कैलासं नगमाश्रिताः पतिते देवदेवस्य लिंगे नष्टे चराचरे क्षोभो बभूव सुमहान् नृषीणां भवितात्मनाम् एवं देवे तदा तत्र वर्तति व्याकुलीकृतेः उवाचैको मुनिवरस्तत्र बुद्धिमतां वरः न वयं विद्मो सद्भाव तपसस्य महात्मनः विरञ्चिं शरणं यामासा हि ज्ञास्यति चेष्टितम् एवमुक्ता सर्व एव ऋषियो लज्जिता भृतम् ब्रह्मणः सदनं जगमुर्देवैः सह निवेशितं प्राणित्वाथ देवेशं लज्जायाधो मुखा स्थितः अथ तान् दुःखितान् दृष्ट्वा ब्रह्मा वचनं ब्रवीतो अहो मुग्धा यदा यूयं क्रोधेन कलुषीकृतः नाधर्मस्य क्रिया काञ्चन ज्ञायते मूढबुद्धयः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं तापसः क्रूरचेष्टितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। विदित्वा यद बुधा क्षिप्रं धर्मस्य फलमाप्नुयात् योऽसावात्मनि देहेऽस्मिन् विभुर्नित्यो व्यवस्थितः सोनादिः सा महास्थाणुः पृथक्त्वे परिसूचितः अमणिर्यथोपधानेन दत्तो वर्णोज्ज्वलेऽपि वैः तन्मयो भवते तद्वदात्मापि मनसा कृताः मनसे भेदमाश्रित्याः कर्मभिश्चोपचीयते ततः कर्मस्वाद भुङ्क्ते संभोगान् स्वर्गनारकान् तन्मनः शोधयेद धीमान् ज्ञानयोगाद्युपक्रमैः तस्मिन् शुद्धे ह्यन्तरात्मा स्वयमेव निराकुलः नः शरीरस्य संक्लेशैरपि अनिर्दः
नात्मन कह शुद्धिमाप्नोति पुरुषा संशुद्धः यस्य नो मनः क्रिया ही नियमार्थाय पातकेभ्यः प्रकीर्तिताः यस्मादत्याविलं देहं नाशीघ्रं शुध्यते किलः तेन लोकेषु मार्गोऽयं सत्पथस्य प्रवर्तितः वर्णाश्रमविभागोऽयं लोकाध्यक्षेण केनचित् निर्मितो मोहमाहात्म्यं चिह्नं चोत्तमभागिनामो भवन्तः क्रोधकामाभ्यामाभिभूताश्रमे स्थितः अज्ञानिनामाश्रमो वेश्मो अनाश्रमयोगिनामो क्वाचा न्यस्यमस्तेच्छाः क्वाचा नारीमयो भ्रमः अक्वा क्रोधमीदृशं घोरं येत्मानं न जानथ यतोत्क्रधो यजति यच्च ददाति नित्यं यद्वा तपस्त्यति यच्च जुहोति तस्य प्राप्नोति नैव किमपि फलं कि लोके मोघं फलं भवति तस्य हि क्रोधनस्य। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 43वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 43वां अध्याय स्थाणु तीर्थ, स्थाणु बट और सन्निहत्य सरोवर के संबंध में प्रश्न और ब्रह्मा के माध्यम से लोमहर्षण जी का उत्तर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्थाणु तीर्थ में जाने ऋषियों ने पूछा, स्थाणु तीर्थ में जाने तथा स्थाणु बट के दर्शन से मुक्ति प्राप्ति होने की बात सुनने के बाद ऋषियों ने पूछा, महामुने आप स्थाणु तीर्थ एवं स्थाणु बट के महात्म्य तथा सन्निहत्य सरोवर की उत्पत्ति और इंद्र द्वारा उसके धूल से भरे जाने के कारण का वर्णन करने की कृपा करें। लिंगों के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा स्पर्श से होने वाले फल और सरोवर के महात्म्य का भी पूर्णतः वर्णन करें। ओम नमः शिवाय। श्री लोमहर्षण जी बोले, मुनियों आप लोग महान वामन पुराण को श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामन भगवान की कृपा से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियों के साथ स्थाणु बट के पास बैठे हुए थे। महर्षि मार्कंडेय ने उनके निकट जाकर नम्रता पूर्वक सरोवर के महात्म्य, उसके विस्तार और स्थिति के बारे में उनसे पूछा। मार्कंडेय जी ने कहा, सर्वशास्त्र विशारद महाभाग ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आप मुझसे सभी पापों के नष्ट करने वाले सरोवर के महात्म्य को कहने की कृपा करें। द्विज श्रेष्ठ, स्थाणु तीर्थ के पास कौन कौन से तीर्थ दृश्य हैं और कौन कौन से अदृश्य और कौन से लिंग अत्यंत पवित्र हैं, जिनका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हे मुने, आप स्थाणु बट के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा उनकी उत्पत्ति के विषय में भी कहिए। इनकी प्रदक्षिणा करने से होने वाले पुण्य, तीर्थ में स्नान करने से होने वाले फल एवं गुप्त तीर्थों तथा प्रकट तीर्थों के दर्शन से मिलने वाले पुण्य का भी वर्णन करने की कृपा करें। हे प्रभु, सरोवर के मध्य में देवाधिदेव स्थाणु ऋषियों किस प्रकार स्थित हुए और किस कारण से इंद्र ने इस तीर्थ को पुनः धूलि से भर दिया। आप स्थाणु तीर्थ का महात्म्य, चक्र तीर्थ का फल एवं सूर्य तीर्थ तथा सोम तीर्थ का महात्म्य बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इन सबको मुझसे कहने की कृपा करें। महाभाग सरस्वती के निकट शंकर तथा विष्णु के जो जो गुप्त स्थान हैं उनका भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे देव, देवाधिदेव के महात्म्य को आप भली भांति बतावें, क्योंकि ब्रह्मा की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। श्री लोमहर्षण जी ने उत्तर दिया, मार्कंडेय के वचन को सुनकर ब्रह्मस्वरूप महामुनि का मन उस तीर्थ के प्रति अत्यंत भक्ति श्रवण होने से गदगद हो गया। उन्होंने आसन से उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया तथा प्राचीन काल में ब्रह्मा से इसके विषय में जो कुछ सुना था उन सब का वर्णन किया। सनत कुमार जी ने कहा, मैं कल्याणकर्ता वरदानी महादेव ईशान को नमस्कार कर ब्रह्मा से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में जब प्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया,
एवं उसमें समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया। तब प्रजाओं के बीज स्वरूप एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोने का उपक्रम किया। फिर तो वे हजारों युगों तक सोते रहे। उसके बाद जगे। ब्रह्मा जब सोकर उठे तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। जब उन्होंने संसार में कुछ भी नहीं देखा तब रजोगुण से आविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। ओम नमः शिवाय। रजोगुण को सृष्टि कारक तथा सत्वगुण को स्थिति कारक माना गया है। उपसंहार करने के समय में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, परंतु भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नाम से कहे जाते हैं। जीव नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से ओतप्रोत होते हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं। मोक्ष के ज्ञानी जिस प्राणी ने उन महान आत्मा को समझ लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य का अत्यंत बहुमुखी चित्त उन परमात्मा में ही भली भांति स्थित है, उनके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन है। ओम नमः शिवाय। यह आत्मा रूपी नदी सील और समाधि से युक्त है। इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है जो सत्य रूपी जल से परिपूर्ण है। जो पुण्यात्मा इस नदी में स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। पिए जाने वाले सामान्य जल से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए पुरुष का मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञान रूपी सुख में प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसी को ज्ञेय कहते हैं। शरीर धारण करने वाला देही जब उसे पा लेता है तब सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। ब्राह्मण के लिए एकता, समता, सत्यता, मर्यादा में स्थिति, दंड विधान का त्याग, क्रोध न करना एवं सांसारिक क्रियाओं से विराग ही धन है। उसके समान उसके लिए कोई अन्य धन नहीं है। हे द्विजोत्तम, मैंने थोड़ी मात्रा में तुमसे यह जो ज्ञान के विषय में कहा है इसे जानकर तुम निस्संदेह परम ब्रह्म को प्राप्त होगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उन नारायण के विषय में लोग इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप जल ही को नार एवं परमात्मा को तनु, ऐसा हमने सुना है। वे परमात्मा उसमें शयन करते हैं जिसमें वे शब्द व्युत्पत्ति से नारायण शब्द से स्मरण किए जाते हैं। जल में सोने के बाद जाग जाने पर उन्होंने जगत को अपने में प्रविष्ट जानकर दंड को तोड़ दिया। उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उससे पहली बार भूह, दूसरी बार भूहा और तीसरी बार स्वः शब्द की उत्पत्ति हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलाकर ओम भूर्भुवः स्वः हुआ। उस सविता देवता का जो वरेण्य तेज है वह उसी से उत्पन्न हुआ है। अंडा से जो तेज निकलता है उसने जल को सुखा दिया था। तेज से जल के सूखे जाने पर शेष जल कलल की आकृति में बदल गया। कलल से बुदबुद हुआ और उसके बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बुदबुद भूतों को धारण करने वाली धरणी बन गया। जिस स्थान पर अंड स्थित था वहीं सन्निहित नाम का सरोवर है। तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से कहा जाता है। फिर सारे संसार में पितामह ब्रह्मा अंड के माध्यम से उत्पन्न हुए। उस अंड का उल्ब गर्भ का आवरण मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके जरायु झिल्ली माने गए हैं। समुद्र एवं सहस्त्रों नदियां। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समुद्र एवं सहस्त्रों नदियां गर्भ के जल हैं। ब्रह्मा के नाभि स्थान में जो विशाल निर्मल जल राशि है वह स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा पूरा है। ओम नमः शिवाय। उस सरोवर के मध्य में स्थाणु के आकार का महा विशाल एक बट वृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण उससे निकले हैं और द्विजों की शुश्रूषा करने के लिए उसी से शूद्रों की भी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में स्थाणु रूप से स्थित बट वृक्ष से हुई है। उसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मन में सनकादि महर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतित कर रहे मतिमान ब्रह्मा से 7 ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्मा ने जब पुनः चिंतन किया
तब तप एवं स्वाध्याय में परायण बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय। वे सर्वदा स्नान शुद्धि करने में निरत तथा देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते थे तथा उपवासों एवं तीव्र व्रतों से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। अग्निहोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थ की विधि से वे उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर को सुखाते जाते थे। वे लोग अत्यंत दुर्बल एवं कंकाल काय होकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करते रहे, परंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। उसके बहुत दिनों के बाद उमा के साथ भगवान शंकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। धार्मिक कार्यों को करने वाली उमा बालखिल्यों की इस प्रकार की दशा कंकाल मात्र का शरीर देखकर दुखी हो गईं और दुखी होकर देवेश शंकर को प्रसन्न कर कहने लगी, देवदारू वन में रहने वाले वे मुनिगण क्लेश उठा रहे हैं। हे देव, मेरे ऊपर दया करें, आप उनके क्लेश का विनाश करें। हे देव, वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले इन तपस्वियों के कौन ऐसा अत्यंत दुष्कृत्य है जिसके लिए ये कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए हैं। अंधक को मार गिराने वाले, चंद्रमा की मनोहर किरणों से सुशोभित सिर वाले पिनाकधारी शंकर जी उमा की बात को सुनकर हंसते हुए बोले, ओम नमः शिवाय। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे तत्वतः जानती हो। ये लोग ना तो धर्मज्ञ हैं और ना काम शून्य हैं। वे क्रोध से मुक्त भी नहीं हैं और विचार रहित भी नहीं हैं। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए। प्रत्युत देव, आप अपने को प्रकट करें, निश्चय ही मुझे बड़ा कौतूहल है। उमा के ऐसा कहने पर शंकर जी ने मुस्कुराकर देवी से इस प्रकार कहा, उमा, अच्छा तुम यहाँ रुको। ये मुनिश्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैं इनकी चेष्टा कैसी है उसे दिखलाता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब महात्मा शंकर जी ने देवी उमा से इस प्रकार कहा, तब उमा देवी प्रसन्न हो गईं और भुवनों के पालन करने वाले भुवनेश्वर शिव से बोली, अच्छा, जिस स्थान पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले समान निश्चेष्ट अग्निहोत्री एवं अध्ययन में लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थान पर आप जाएं। फिर उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडली की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हुए। फिर शंकर जी ने उन मुनि मंडली को देखकर वनमाला धारण कर लिया। वे सर्वांग सुंदर नग्न सुडौल देह धारण कर युवा के रूप में हो गए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए भिक्षा दो यह कहते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने लगे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन नग्न युवा को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गईं और परस्पर में कहने लगी, आओ भिक्षुओं को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने अत्यंत आदर से उस भिक्षा पात्र को फैलाकर सामने दिखाकर कहा, तपोवनवासिनियों, भिक्षा दे दो, आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहां हंसते हुए शंकर जी को देख रही थीं। कामातुर मुनि पत्नियों ने उन नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा, ओम नमः शिवाय। मुनि पत्नियों ने पूछा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिसमें वनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है? आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप माने तो हम भी आपकी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप यदि माने तो हम भी आपकी मनोनुकूल प्रिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्विनियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा, यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता है। सौभाग्यशालिनियों, जहां बहुत से सुनने वाले हों वहां इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती है, इसलिए यह जानकर आप सभी चली जाएं। उनके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा, हे मुने, हम सब यह जानने के लिए एकांत में चलेंगी क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है। ओम नमः शिवाय। यह कहकर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कंठ से लिपट गईं, कुछ ने उन्हें भुजाओं में बांध लिया, कुछ स्त्रियों ने उन्हें घुटनों में पकड़ लिया, कुछ
कुछ सुंदरी स्त्रियां उनके केश छूने लगीं और कुछ उनकी कमर से लिपट गईं। कुछ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों की अधीरता देख मारो मारो इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिव के लिंग को ही उखाड़ फेंक दिया। लिंग के गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। ओम नमः शिवाय। वे भगवान रुद्र उमा देवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। देव शंकर के लिंग के गिरने पर प्रायः समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया। इससे आत्मनिष्ठ महर्षियों को व्याकुलता हुई। इसी प्रकार देव के भी व्याकुल हो जाने पर एक अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हम उन महात्मा तापस के सद्भाव सदाशय को नहीं जानते। हम ब्रह्मा की शरण में चलें, वे ही उनकी चेष्टा रहस्य को समझ सकेंगे। ऐसा कहने पर सभी ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए। ओम नमः शिवाय। फिर वे लोग देवताओं से उपासित ब्रह्मा के लोक में गए। वहां देवेश ब्रह्मा को प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचा करके खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दुखी देखकर यह वचन कहा, अहो, क्रोध करने से तुम सबका मन कलुषित हो गया है, इसीलिए मूढ़ हो गए हो। मूढ़ बुद्धि वालों, तुम सब धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते हो। अप्रिय कर्म करने वाले तापसो, कर्म के सारभूत रहस्य को सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सबके इस शरीर में रहने वाला जो नित्य विभू परमेश्वर है, वह आदि अंत रहित एवं महास्थाणु है। विचार करने पर वह देही इस शरीर से अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उज्ज्वल वर्ण की मणि भी आश्रम के प्रभाव से उसी रूप की भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के देह का आश्रय कर कर्मों से ढक जाता है। उसके बाद कर्मवश वह स्वर्गीय तथा नारकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान तथा योग आदि उपायों द्वारा मन का शोधन करे। ओम नमः शिवाय। मन के शुद्ध होने पर अंतर आत्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीर को सुखाने वाला क्लेशों के द्वारा भी शुद्ध नहीं होता है। पापों से बचने के लिए धर्म क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः अत्यंत पापपूर्ण शरीर स्वतः शीघ्र शुद्ध नहीं होता। इसलिए लोक में सतपथ शास्त्र विहित क्रियाओं का यह मार्ग प्रवर्तित हुआ है, जिसकी किसी दिव्य दृष्टा लोक स्वामी ने उत्तम भाग्य वालों के निमित्त मोह महात्म्य के प्रतीक स्वरूप इस वर्णाश्रम विभाग का निर्माण किया है। ओम नमः शिवाय। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत हैं। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और अयोगियों अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। कहाँ समस्त कामनाओं का त्याग और कहाँ नारीमय यह भ्रमजाल और कहाँ तप और कहाँ तो इस प्रकार का क्रोध है जिसके तुम लोग अपने आत्मा शिव को भी नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोक में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधी के सभी फल व्यर्थ हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 43वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः